माई सेल्फ हेमंत जैन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो आरएसएम एसएसबी की 2022 की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और डीएलबी मतलब स्वायत्त शासन विभाग, जिसकी वैकेंसीज़ है 1000 के आसपास, तीनों मिला के करीब। तो उसके लिए एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करनी चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। एक्चुअली ये बात करना अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज से करीब करीब 1 महीने के बाद यानी मई के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम लगना है, जो अभी तक की डिसाइडेड डेट है। और उस 1 महीने के अंदर हमको किस तरीके से और किन टॉपिक्स को फॉलो करना चाहिए, फोकस किन टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, ये हमारा मेन उद्देश्य है इस वीडियो का। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वैसे तो क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस बार एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं, 90% स्टूडेंट वो है जिन्होंने अभी लास्ट सितंबर 2021 में इसका आरएसएम एसएसबी का जेईएन का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि पहले वाला कैंसिल हुआ था। तो तैयारी में तो सभी लोग हैं, रिदम में तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेपर जैसा पिछली बार आया था या जब कैंसिल हुआ था उस लेवल का आया था। तो पेपर का लेवल क्या रहेगा, हमको हमेशा उस हिसाब से तैयार रहना चाहिए, है ना। इट मे बी ईजी और इट मे बी टफ। ठीक, टफ नहीं भी होगा तो थोड़ा मॉडरेट टाइप का होगा। तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे कि अगर इजी होगा तो भी और मॉडरेट होगा तो भी हम किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करें। ठीक है, और कुछ कुछ चेंजेस भी हुए हैं सिलेबस में और एग्जाम के पैटर्न में, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जिन टॉपिक्स को हमको गो थ्रू करना है और जिनमें से कितने क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि एग्जाम का पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न की जब बात कर रहे हैं तो वो जैसा पहले था वो अभी है। 80 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीएस के आएंगे। लेकिन इस बार एक जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है कि नेगेटिव मार्किंग, जो पिछले कई बार से आरएसएम एसएसबी के एग्जाम में नहीं थी। यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि अपने आप में काफ़ी होती है, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम के अंदर गेट की बात छोड़ देते हैं हम, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम के अंदर जेई लेवल में 1/4 मार्किंग होती है नेगेटिव। बट इस बार क्या है, 1/3 मार्किंग है, 1/3 मार्किंग है। तो वो एक इससे क्या है कि आप ये मान के चलिए कि आपको अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाना है, जब तक आप श्योर नहीं है तब तक हम इसको क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए, सिलेबस की बात करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट में टॉपिक प्लस माइनस हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट ही ऐड हुए हैं। तो हम सिलेबस में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे पहला सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो है बिल्डिंग मटीरियल। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर सिलेबस बिल्डिंग मटेरियल का वही है जैसा कि आपने अभी तक जो पढ़ते आए हैं, कोई प्लस माइनस ज़्यादा नहीं है। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हमको फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर जो पर्ट सीपीएम वाला पार्ट है वो इंक्लूडेड है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ओसीएफ और मशीन्स नहीं है ना, ओपन चैनल फ्लो मशीन्स नहीं है। बट फिर भी मेरी ओपिनियन हमेशा ये रहती है कि ओपन चैनल फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जो इरीगेशन में भी कवर होता है, सॉइल में भी कुछ पार्ट आता है, तो हमको ओसीएफ थोड़ा कर लेना चाहिए, बेसिक्स तो एटलीस्ट। सर्वेइंग के अंदर एस्ट्रोनॉमी, जीआईएस, जीपीएस इंक्लूडिंग है, लेकिन फोटोग्रामेट्री नहीं है। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। ठीक है, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में रिवर इंजीनियरिंग नहीं है, आउटलेट का थोड़ा पार्ट आ गया है इस बार। ठीक है, सॉम एंड टॉस की बात करते हैं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की, तो मैट्रिक्स मेथड, आर्चेज एंड सस्पेंशन ब्रिजेस नहीं है। बट आर्चेज के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं एंड सस्पेंशन ब्रिजेस के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं जेई के एग्जाम में ही। तो हम इन टॉपिक्स दोनों को नहीं छोड़ सकते, बट मैट्रिक्स मेथड आप इग्नोर करके जा सकते हैं। आर्चेज एंड ब्रिजेस के अंदर जो फिक्स फॉर्मूले हैं, ठीक है, पैराबोलिक आर्च के लिए है या फिर स्ट्रेट आर्च है, वो आपको याद होने चाहिए सो दैट कि डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकें। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर पाइल एंड वेल फाउंडेशन नहीं है, लेकिन पाइल फाउंडेशन को बेसिक हमको करना है। ठीक है, आरसीसी के अंदर जो है वाटर टैंक, वॉल एंड स्टेयरकेस, वॉल मतलब मैसनरी वॉल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी इस बार अलग से इन्होंने एक टॉपिक दिया है, तो कंक्रीट पे ज़्यादा फोकस करना है हमको, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और जो बेसिकली कोडल वैल्यूज़ है उनके ऊपर। स्टील में प्लास्टिक एनालिसिस नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं आता है उसका। एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड, तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर मैसनरी आ गई आपकी, फिर डोर विंडोज़ वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और स्टेयरकेस आ गई। ठीक है, इस तरह, या फिर ये आप कह सकते हैं अंडरपिनिंग, शोरिंग वगैरह, जो इस तरह के जो मेथड्स है बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के टाइम हम यूज़ करते हैं, उन मेथड्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑटोकैड में से जो पहले 5 क्वेश्चन आते थे, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 से लेके 3 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, 12 नंबर का जो टॉपिक है हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग, ये एक नया टॉपिक ऐड किया है इस बार। तो हाईवे में तो हमको सबको पता है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और अभी हम आगे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रिज इंजीनियरिंग का बेसिक्स हमको देखना है, ठीक है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा।
और जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है जिसको हम बेसिकली एनवायरनमेंट बोलते हैं, उसमें एमिशन पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एयर एमिशंस की बात करते हैं यानी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टेक्निकल सिलेबस। अगर हम नॉन टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो सेम जैसे पिछली बार था, हिस्ट्री राजस्थान की है, आर्ट कल्चर है, ज्योग्राफी, बट ये जो एक टॉपिक है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान यानी राजनीतिक व्यवस्था राजस्थान की, ये एक नया ऐड कर दिया है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या होता था, हिस्ट्री प्लस आर्ट मिला के 20 क्वेश्चन और करीब 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। अब इन दोनों के करीब करीब आप मान के चलिए 15-15 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक। हाँ, अब जो मैं आपको आगे समझाना चाह रहा हूँ जिसके लिए वीडियो बना है, वो है जो इस साल वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड है यानी 2022 के एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं हम बिल्डिंग मटेरियल्स। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल में से जो एक्सपेक्टेड है 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 6 क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक है? सीमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर, यूज ऑफ एक्सीलरेटर्स के ऊपर, रिटार्डर्स का क्या यूज है, प्रॉपर्टीज क्या है, बॉक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं बेसिकली C2S C3S हो गया, ठीक है। इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है सीमेंट के अंदर, सीमेंट का जो खुद का क्लासिफिकेशन है उसका क्या मीनिंग है, और सीमेंट के जो कंपोनेंट्स है यानी जो कंपोजिशन है उसमें सिलिका का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर एल्यूमिना की क्या इंपॉर्टेंस है या मैग्नीशिया के क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रॉक क्लासिफिकेशन में बेसिक 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। स्टोन की प्रॉपर्टीज और ब्रिक की प्रॉपर्टीज के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है, वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह के ऊपर कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ब्रिक में कितना होता है, स्टोन कितना करता है, एट्रिशन वैल्यू क्या होती है, हार्डनेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। टिम्बर टिम्बर के अंदर से सीजनिंग, प्लाईवुड, वीनियर है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टाइप ऑफ टिम्बर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर टिम्बर की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है ना, टिम्बर के अंदर डिजीज के ऊपर, टिम्बर का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं और सीजनिंग कैसे करते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेंट के ऊपर और डिस्टेम्पर के ऊपर डेफिनेटली PCVN के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ पेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर क्या किस तरह से हम जो डिस्टेम्पर्स है उनके अंदर हम वार्निश के ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है। बिटुमिन के ऊपर टार और बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसके प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। बट इसके अलावा जो है, जैसे इसके अलावा क्या टॉपिक बचते हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, स्टील है, ठीक है ना, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अब मान के चलिए मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन यानी 7 से 8 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो 6 क्वेश्चन इस पार्ट में से आएंगे, तो करीब करीब 80-85% वेटेज इस पार्ट का रहेगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरा सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन। देखिए 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है इसमें, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो है बेसिकली वो इस पार्ट से आएंगे। अब 4 क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। CPM और PERT की डेफिनेशन, एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है उसका फॉर्मूला जो स्मॉल टी लिखते हैं हम, ठीक है। फ्लोट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। 3-4 तरह के फ्लोट होते हैं, उनकी डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर हम एस्टिमेशन पार्ट के ऊपर जाते हैं तो लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सेंटर लाइन मेथड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वैसे एग्जाम में बहुत न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ें आ सकती है। फिर सीमेंट बैग की कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इतना अगर आपका मोटार के अंदर ये रेशो है तो, या कंक्रीट के अंदर ये रेशो है तो कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स लगेंगे। इसी तरीके से ब्रिक की कैलकुलेशन भी आ सकती है। फिर एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ सीमेंट मोटार का आउटटर्न कितना होता है, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अगर आप कोई भी बुक दत्ता साहब की बुक फॉलो करते हो तो दत्ता साहब की बुक, BN दत्ता साहब की बुक में भी दे रखा है स्टैंडर्ड वैल्यूज है, या PWD या CPWD के रेफरेंसेज यूज करते हैं तो उसमें भी गिवन है, ठीक है। सिंकिंग फंड, स्क्रैप एंड सैल्वेज वैल्यू के ऊपर डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, है ना, कि मतलब सैल्वेज वैल्यू हम किसको बोलते हैं, या फिर यू कैन से सिंकिंग फंड किसको बोलते हैं, सिंकिंग फंड के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें क्या पैरामीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में करीब जो एक्सपेक्टेड है वो 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जिसमें से 8 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी, ठीक है ना, इस तरह की डेंसिटी फ्लूइड की, यूनिट वेट, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसमें टाइप ऑफ फ्लूइड के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूटोनियन या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है या आइडियल फ्लूइड है, इस तरीके से क्वेश्चन। फिर दूसरा टॉपिक है नॉचेस, वियर, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस, उनकी जो CD वैल्यू है, CD वैल्यू का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यूज है, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बर्नौली की जो इक्वेशन है, एनर्जी इक्वेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में।
अब देखिए ओपन फ्लो चैनल है ना, ओएफसी मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ बेसिक करके जाना है। वो बेसिक क्या करना है वो बता रहा हूँ। फ्लो डेप्थ के ट्राइंगुलर चैनल है, अगर आपका रेक्टेंगुलर चैनल है तो फ्लो डेप्थ के फॉर्मूले, स्पेसिफिक फोर्स के फॉर्मूले, एनर्जी के फॉर्मूले, ठीक है ना। स्लोप को क्लासीफाई जो M2, M1, M3 या S1, S2, S3 जो करते हैं CDL और NDL के बेसिस के ऊपर, वो क्लासिफिकेशन, हाइड्रोलिक जंप का क्लासिफिकेशन, और फ्रॉड नंबर के जो F1, F2 के रेशियोज के ऊपर फॉर्मूले हाइड्रोलिक जंप के, वो आपको याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सर्वेइंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। करीब 10 से 11 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ उस टॉपिक से आएंगे। जो सबसे बेसिक पार्ट है सर्वेइंग का वो है जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट और लीनियर मेजरमेंट वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर तो आपके स्केल्स हो गए, लीनियर मेजरमेंट में चेन हो गए, चेन टाइप ऑफ चेन हो गए, चेन की लेंथ हो गई, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, कितने किस चेन के अंदर, करेक्शंस हो गए है ना। करेक्शन में टेप के करेक्शन, चेन के करेक्शन, दोनों करेक्शन हो गए, लेंथ को लेके हो गया, टेम्परेचर को लेके करेक्शन हो गया, MSL करेक्शन हो गया, इस तरीके। फिर उसके बाद कंपास। कंपास में 2 तरह के कंपास है, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास। दोनों कंपास के डिफरेंसेस को हमको पढ़ना है। और 3-4 तरीके की बेसिक चीज़ है कंपास में, बियरिंग्स है ना, 3-4 डेफिनेशन है बियरिंग और मेरिडियन की, वो हमको देखनी है। उनके फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं, ट्रू बेयरिंग कैसे निकालते हैं WCB से, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल छोटा सा। या फिर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो रिलेशन है उसके ऊपर बनता है। एंड डिक्लिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के ऊपर। एंड वन मोर थिंग, जो लोकल अट्रैक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। फिर थियोडोलाइट की प्रॉपर्टीज के जो तीसरा टॉपिक है हमारा यहाँ पे, थर्ड टॉपिक, थियोडोलाइट की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर मतलब उसमें जो पूछा जाता है बेसिकली टर्नियन एक्सिस है, या जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन में परपेंडिकुलर होती है या कैसे होती है, पैरेलल होती है, उस तरह की चीज़ें बनती है प्रॉपर्टीज में। प्लेन टेबल के ऊपर, बेसिक के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं डेफिनेटली। प्लेन टेबल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, प्लेन टेबल को हम कैसे यूज़ करते हैं, ओरिएंटेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। लेवलिंग के अंदर जो है न्यूमेरिकल पार्ट तो बैक साइड, फोर साइड वाले से आता है, कर्वेचर रिफ्रैक्शन से आता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि लेवलिंग स्टेशन किसको बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, करेक्शन कौन से अप्लाई करते हैं, किस तरह के करेक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, किस तरह के करेक्शन की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो लेवलिंग में से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और पिछली बार भी एग्जाम में आए हुए हैं अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद है कर्व सर्विंग के जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना, टेंजेंट, जो एक हम सेमी सर्कुलर कर्व ड्रॉ करके जो फॉर्मूले ड्राइव करते हैं ना, उन फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो उसमें कुछ डेफिनेशन है, कर्व पॉइंट क्या होता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या होता है, टेंजेंट लेंथ क्या होती है, मिड ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या डेफिनेशन होती है। वैसे ट्राइंगुलेशन आपके पार्ट में नहीं है, बट वेल कंडीशन पूछते हैं कि 30 डिग्री 120 डिग्री का जो डिफरेंस है कि 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल होते हैं तो हम वेल कंडीशन ट्राइंगल नहीं बोलते। तो बेसिक सी चीज़ है, मतलब 5 मिनट की चीज़ है, ठीक है। और जो 7 टॉपिक है इसके अंदर, सिम्पसन्स एंड ट्रेपेजोइडल रूल फॉर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। तो इसमें जो थ्योरी क्वेश्चन है वो तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है कि हम जब सिम्पसन रूल यूज़ करते हैं तो उसके जो लैंड सरफेस है उसका कर्व सरफेस भी हम यूज़ करते हैं, जो कि हम ट्रेपेजोइडल में नहीं करते, इसलिए सिम्पसन मेथड बेटर है। फिर उसके ऊपर ऑर्डिनेट अगर ऑड है, इवन है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, और फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो मान के चलिए अगर 10-11 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसमें से 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने हैं। इसके अलावा टॉपिक्स के ऊपर आपको मूव नहीं करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। देखिए वही अगेन 9 से 10 क्वेश्चन आने हैं, 8 क्वेश्चन जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इससे आएंगे। इसमें जो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में क्या है, जो हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट है उससे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा। उसमें से एक क्वेश्चन तो एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऊपर बन सकता है, और एक क्वेश्चन रेनफॉल और रन ऑफ के रिलेशन के ऊपर बन सकता है, ठीक है। असली क्वेश्चन आते हैं इरिगेशन से। तो इरिगेशन के अंदर क्या है, जैसे क्रॉप्स के टाइप, इरिगेशन के जो कितने तरह के इरिगेशंस होते हैं, ड्यूटी डेल्टा के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, और उसके अलावा बहुत सारे जैसे क्रॉप रेशियो क्या होता है, टाइम रेशियो क्या होता है, बहुत तरह की डेफिनेशन है इसके अंदर। तो उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो तीसरा जो टॉपिक है इसमें डैम्स और फेलियर ऑफ डैम्स। तो इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमको। जो 5-6 तरह के डैम के अंदर फोर्सेस लगते हैं, डैम का वेट है जैसे, ठीक है ना, प्रेशर है वाटर का या आइस प्रेशर है, उनके फोर्सेस के नाम, उनके बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज, एज वेल एज
हमको ये पता होनी चाहिए कि जो डैम है उसके अंदर स्लाइडिंग फेलियर हो रहा है, बेस फेलियर हो रहा है ना, स्लोप फेलियर हो रहा है, उसके कंडीशंस क्या है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। फोर्थ जो टॉपिक है, सीडी वर्क्स में से क्वेश्चन एक आ जाता है कई बार, ठीक है ना, क्रॉस ड्रेनेज वर्क के अंदर से, तो सुपर पैसेज है या फिर वो एक्वाडक्ट है, वो क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो वो 4 तरीके के वो मोड है, उसको ज़्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो हार्डली 1 आवर के अंदर कवर अप हो जाएगा, ठीक। लेसिस की रिजाइम थ्योरी वो आप सबने पढ़ रखी है अच्छे से, तो उसके ऊपर उसके एजम्पशंस, उसके फेलियर दोनों याद करने अपने को, ठीक है। और एज वेल एज उसके जो फॉर्मूले हैं ना, आर निकालने के लिए, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए, या वेलोसिटी निकालने के लिए, या लेसिस सिल्ट फैक्टर के लिए जो उसका पार्टिकल मीन साइज से रिलेशन होता है, ये चीज़ें हमको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और कैनेडी की थ्योरी के प्लस माइनस क्या है, फेलियर क्या है, और वो उसने कोटरस की इक्वेशन को क्यों यूज़ किया, क्यों नहीं किया, गैरेट डायग्राम के ऊपर कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता, बस यही आता है कि गैरेट डायग्राम ने किसकी इक्वेशन को यूज़ किया। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हमको करनी है। फिर जो खोसला का एग्जिट ग्रेडियंट फॉर्मूला है उसको करते समय आपको पाइपिंग फेलियर भी पढ़ना है साथ में, ठीक है ना। और जो लेंथ बढ़ाते हैं हम उसकी शीट पाइल्स लगा के, वो कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना है, ताकि सो दैट कि पाइपिंग फेलियर को हम रोक सके। और खोसला एग्जिट ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, उसमें 3-4 तरह के आपको बाइफर्केशन दिए हुए हैं बुक के अंदर। अगर आप मोदी यूज़ करते हैं या गर्ग यूज़ करते हैं कोई भी बुक, तो उसमें बाइफर्केशन दिए किस तरह की सॉइल के केस के अंदर क्या ग्रेडियंट होगा एग्जिट, तो वो वैल्यूज़ भी हमको याद रखनी है, ठीक। तो ये करीब आपका वही अगेन 90% के आसपास हम कवर अप कर लिया हमने। देन नेक्स्ट है सॉम एंड टॉस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 16 से 18 क्वेश्चन, जो मेरा अजम्पशन है 16 से 18 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जिनमें से 14 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उनमें से 100% आएंगे। पहला तो प्रॉपर्टीज़ वाला कुछ टॉपिक है, पॉइजन रेशियो, इलास्टिक कांस्टेंट के फॉर्मूले, कई तरह के पॉइजन रेशियो के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन से जुड़े कि लेटरल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियोज से जुड़े, ठीक। फिर उसके बाद है जो बेसिक है, बेसिक मतलब ये हो गया आपका स्ट्रेस, जो स्ट्रेस स्ट्रेन के बेसिक फॉर्मूलेज है, फोर्स लगाते हैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है तो क्या इम्पैक्ट होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसका क्या इम्पैक्ट है, तो वो थोड़ी ध्यान रखनी है हमको। दूसरा टॉपिक है डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ बीम, 2 अलग अलग टॉपिक है। डिफ्लेक्शन तो अलग अलग केसेस के लिए हमको याद रखना है, उसके फॉर्मूले याद रखने, कोई डेरिवेशन पर तो जाना नहीं है हमको, कि अगर एसएसबी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, कंटिन्यूस बीम है, फिक्स बीम के केस में क्या होता है, ये सब फॉर्मूले याद करने डिफ्लेक्शन और स्लोप के, ठीक है। सिमिलर वे में हमको बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझते हो, बेंडिंग स्ट्रेस के भी इन सब सिचुएशन के अंदर फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है, उनके रिलेशन क्या होते हैं, M/I = F/Y वाला जो रिलेशन है उस पर क्वेश्चन छोटे मोटे बन सकते हैं, ठीक है। फिर SFD BMD तो हमको डेफिनेटली डिफरेंट शेप्स का याद रखना ही है, उसमें कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, और बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का रिलेशन क्या है, जो डेरिवेशन वाला रिलेशन उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों ने कई सारे एग्जाम में वो क्वेश्चंस देखे हुए हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ आएगी। फिर फोर्थ जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि 2-3 अगर सीरीज में स्प्रिंग है या पैरेलल स्प्रिंग है तो उसमें टोटल स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, या टॉर्शन के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। टॉर्शनल रिजिडिटी की जी जिसको हम डिफाइन करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हमको वहाँ पे देखना है। डिफरेंट सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि रेक्टेंगुलर बीम में हम अगर सेंटर से पास करा रहे हैं या पैरेलल टू लेंथ पास करा रहे हैं तो किस तरह के रिलेशन है, ठीक। फिर हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, जिसमें कि डिटर्मिनेसी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की हमको याद रखनी है। सर्कुलर बीम के ऊपर एक न्यूमेरिकल पिछली बार भी आया हुआ है छोटा सा, तो वो आपको याद रखना है। फिर स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ एनालिसिस, कई सारे मेथड्स हैं जिसको फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिवाइड किया हुआ है, उनके नाम, कौन सा मेथड किस में लाई करता है, ठीक है ना। और जो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आर्चेस सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 3 और 2 हिंज जो आर्चेज है उसके फॉर्मूलेस को हमको याद रखना है, जो 7 नंबर का टॉपिक मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, समझ गए। तो 16 से 18 क्वेश्चन में से करीब 14-15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपसे कवर हो जाएंगे। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं जितना आपको बता रहा हूँ उसमें करीब 90% सिलेबस आपका उन टॉपिक से कवर हो जाए, और अब 1 महीने के पीरियड में हम इतना ही कवर कर सकते हैं क्योंकि बाकी आप पढ़ चुके हैं एक बार। अब 1 महीने में हमको कहाँ फोकस करना है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10-11 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, जिसमें से करीब 9 क्वेश्चन के आसपास किन टॉपिक्स से आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले बात तो है, पहला टॉपिक ओरिजिन ऑफ सॉइल और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब
MH है, Cl है। MH मतलब क्या हो गया, आपको पता है। M4 मतलब क्या होता है, सिल्ट को हम डिनोट करते हैं, C से क्लियर को डिनोट करते हैं, ठीक है। L और H क्या बेसिकली उसकी कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। GW हो गया जो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है उसका क्लासिफिकेशन हो गया, इनकी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी CC की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू, ठीक है। फिर सॉइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर न्यूमेरिकल 100% बनते हैं, वॉइड रेशो, डेंसिटी, यूनिट वेट, डेंसिटी इंडेक्स, 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से। वाटर लिमिट डिफरेंट डिफरेंट जो है, श्रिंकेज लिमिट हो गया, लिक्विड लिमिट हो गई, प्लास्टिक लिमिट हो गई, इन सब के ऊपर। परमिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डार्सीज का लॉ जो है Q = KI है, वो क्या बोलता है, उसके ऊपर क्वेश्चन। फ्लो नेट के ऊपर कभी कभार छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है, उसका भी एक ही फॉर्मूला है, KH/NF/ND जो डिस्चार्ज का होता है। क्विक सैंड कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो एक हमारा क्रिटिकल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है G-1/1+C, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हाँ, जो कंसोलिडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन और कंप्रेशन इंडेक्स है ना। इसी के साथ साथ हम कॉम्पैक्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें तीनों प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और जो IS इंडियन स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर रखे हैं, वो दोनों तरह के टेस्ट आ जाते हैं, जिनके अंदर हमको हैमर का वेट क्या है, कितने हाइट से हमको हैमर गिराना होता है, फॉल की डिस्टेंस कितनी है, वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आती है। फिर उसके बाद टॉपिक आता है अर्थ प्रेशर, जिसमें बेसिकली एक्टिव और पैसिव के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड या फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत कुछ लेंथी कुछ नहीं आएगा। फुटिंग, कौन कौन सी फुटिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग सिचुएशन के अंदर होती है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो तरजाकी के ऊपर आता है या स्कैम्पटन के ऊपर भी कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका एक आता है, इसमें SPT होता है ना, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और एक होता है प्लेट लोड टेस्ट। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बनते हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है RCC की जब हम बात कर रहे हैं तो RCC के अंदर जो बेसिकली है 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, जिसमें से 4 क्वेश्चन जिन टॉपिक्स में से आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है ना, उसका छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। और कोडल प्रोविजन हमको नहीं छोड़ने, स्पेशली कंक्रीट, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, ठीक है, इनसे रिलेटेड सारे कोडल प्रोविजन हमको पता होना चाहिए। शेयर से रिलेटेड प्रोविजन हमको पता होने चाहिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तो आपको मान के चलिए IS 456 आपको पूरा पढ़ना है, और जो कंक्रीट का कोड है वो भी आपको पूरा पढ़ना है। उनमें से वैल्यूज को ध्यान रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन RCC में कोड से ही बनते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्टील। स्टील बहुत ज़्यादा वेटेज का नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं स्टील के अंदर, और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। रिवेट वैल्यूज के ऊपर छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है। बेसिक्स ऑफ प्लेट गर्डर के ऊपर उसकी वैल्यूज है डिफरेंट, जो कोडल प्रोविजन है IS 800 के, वो हमको पढ़ने हैं। स्टिफनर्स का क्या यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल या इंटरमीडिएट स्टिफनर्स से उनका क्या यूज़ होता है, वो सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ब्रिक मैसनरी, इंग्लिश बॉन्ड, डबल फ्लैमिश बॉन्ड क्या है, फ्लैमिश बॉन्ड क्या है, जिगजैग बॉन्ड क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फ्लोरिंग और उसके यूजेस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। और जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, जैसे आपकी फाउंडेशन से रिलेटेड चीज़ें, अंडरपिनिंग हो गया या फिर शोरिंग हो गया, या इसके फोल्डिंग कितने तरह की होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ऑटोकैड में ऑटोकैड की कमांड्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। कीबोर्ड की कौन कौन सी कमांड यूज होती है ऑटोकैड, उसमें बनता है। तो ज़्यादा नहीं है, उसका 150-200 क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसी में से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग। ये एक सब्जेक्ट है जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, इसलिए मैं इसको प्रिडिक्शन नहीं बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नया सब्जेक्ट आया है। बट आपको पढ़ना क्या है वो मैं बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक डिजाइन में IRC से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ है वो आपको पढ़नी है। मटेरियल टेस्टिंग की IRC की वैल्यूज़ है, इंडियन रोड कांग्रेस की, वो आपको पढ़नी है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर जो स्टॉपिक साइड डिस्टेंस है, SSD, OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सुपर एलिवेशन यानी बैंकिंग के फॉर्मूले, लेंथ और टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वो हमको पता होना चाहिए, चाहे वो वर्टिकल ट्रांजिशन कर्व है या हॉरिजॉन्टल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग हमको पता होनी चाहिए। ब्रिज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला उसको याद होना चाहिए। ब्रिज के अंदर AA क्लास की लोडिंग होती है, 75R लोडिंग होती है, तो अलग अलग तरह की लोडिंग्स क्या है, यूसेस क्या है ब्रिज के, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और
इसके लिए कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ब्रिज के लिए कि आप कृष्णा राजू लेके बैठ जाए या कोई दूसरी किताब लेके बैठ जाए। इसके लिए बेसिक चीज़ ये है कि जो आपके MCQs है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है, किसी भी बुक के अंदर से वो क्वेश्चन निकाल लीजिए, 150-200 ब्रिज के अंदर के क्वेश्चन, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी और वहाँ से आप इस चीज़ को कैच कर लेंगे। इसके लिए स्पेशल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। देखिए इसके अंदर IS 10500 हमको पढ़ना है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आ जाते हैं उसमें सारे, उनकी वैल्यूज आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए हार्डनेस की वैल्यू या टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की वैल्यू या कलर की वैल्यूज किस स्केल के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये स्केल्स भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन बनते हैं pH, हार्डनेस और एल्कलिनिटी। इसके ऊपर छोटा मोटा न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है तीनों में, क्योंकि तीनों में न्यूमेरिकल बनते हैं। कॉलीफॉर्म ग्रुप की सिग्निफिकेंस क्या होती है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है ना, उनको कैसे मेजर करते हैं, एम्पियन टेस्ट क्या होता है, हमको पता होना चाहिए। सेटलिंग वेलोसिटी, उसके फॉर्मूले जो कि बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में काम आते हैं, ठीक है। 3 तरह के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, हेजन फार्मूला, स्टोक्स फार्मूला और एक न्यूटन फार्मूला, ठीक। फिर कोएगुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कौन कौन से कोएगुलेंट यूज करते हैं हम, जैसे एलामिक हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया, इस तरीके। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। क्लोरिनेशन फंडामेंटल क्या है वो हमको पता होना चाहिए। फिर हम सेकंड पार्ट में जाते हैं यानी सीवेज के अंदर, तो सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर जैसे वाटर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होते हैं, सीवर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। एग शेप सीवर का जो हम बोलते हैं डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, सर्कुलर सीवर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। BOD रिमूवल अलग अलग तरीके के सेकेंडरी ट्रीटमेंट से कितना कितना परसेंटेज होता है, जैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो गया, ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, इस तरह के। फिर इसमें अंदर ये भी पता होना चाहिए हमको कि ये कौन से किसके अंदर कौन से मेथड कैसे क्लासीफाई होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ASP को एरोबिक मेथड बोलते हैं, सेप्टिक टैंक को एनारोबिक मेथड बोलते हैं, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। और डिफरेंट टाइप के वाटर ट्रैप्स है, जितने भी बेसिकली ये फ्लो ट्रैप है, वाटर ट्रैप जिसको हम बोलते हैं, उसमें वाटर सील की डेप्थ कितनी होती है, ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप का क्लासिफिकेशन क्या है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 2 नए सब्जेक्ट है, हाईवे और PHE, बेसिकली इनका वेटेज मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बट ये मान के चलिए कि दोनों में से जैसे हाईवे के अंदर से करीब 4 से 6 क्वेश्चन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 4 से 6 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है राजस्थान GS। तो राजस्थान GS में 40 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। एक तो हिस्ट्री पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमको बेसिकली क्या होता है कि पॉलिटी वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो इंडिया और राजस्थान में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है ना। बस कुछ एक चीज़ें छोड़ दी जाए, जैसे पंचायती राज हो गया, ग्राम सभा हो गई, या जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बाकी जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी उसके मॉडिफिकेशंस है, जितने भी कोड है, वो सब वही है जो इंडिया लेवल पे हम पॉलिटी पढ़ते हैं या राजस्थान लेवल पे पढ़े, ठीक है। बट थोड़ी सी चीज़ें जैसे डिफरेंट, और ये भी हो जाती है कि पहला मुख्यमंत्री कौन था, कौन से मुख्यमंत्री लगातार 3 बार बने या सबसे ज़्यादा कौन बना, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती है, ठीक है। ये महाधिवक्ता की शक्तियाँ क्या होती है, वो कौन बनाता है, कौन नियुक्त करता है, मानवाधिकार आयोग क्या है ना, महिला आयोग क्या है, सूचना का अधिकार यानी RTI के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर कवर अप होती है। तो 40 क्वेश्चन इसके हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसमें कि अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि ये टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए। अब इन टॉपिक को रेफर कहाँ से करें, ठीक है। एसेंशियली तो टेक्निकल के लिए बात करता हूँ, तो ठीक है, टेक्निकल के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के RSM SSB JEE के क्वेश्चन इंक्लूडिंग 2020, तो 2020 के क्वेश्चन हो गए, 2016 वाला पेपर हो गया, फिर PhD वाला 2015 हो गया, 2013 WRD हो गया, और भी इस तरह के जो राजस्थान के पेपर्स हुए हैं डिग्री और डिप्लोमा के, TSP नॉन TSP एरियाज के, उनके क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। SSC JEE के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट आयरन क्वेश्चन पे नहीं जाना है। सिमिलर वे में EAC के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने हैं प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। GS की बात करते हैं तो GS में डेफिनेटली RSM SSB जितने भी एग्जाम कराता है उन सबके क्वेश्चन देखने हैं। जैसे राजस्थान के एग्जाम में पटवार है, रीट है, PSI है, कृषि पर्यवेक्षक है, टेक्नीशियन के एग्जाम होते हैं, प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम होता है, डिप्टी कमांडेंट का एग्जाम होता है, प्राध्यापक का एग्जाम होता है, हेडमास्टर एग्जाम है, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है। तो जिस बुक में ये सारी चीज़ें कवर है वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। जैसे और बहुत सारी बुक्स है, ऑनलाइन वरदान पब्लिकेशन की बुक है, सिखवाल ले लीजिए, LR भल्ला ले लीजिए, ठीक है। किसी भी बुक से आप इन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं।
तो बेसिकली जो मैं अभी यहाँ पे इस पूरे वीडियो का मेरा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराने का जो औचित्य था, जो बेसिकली उद्देश्य था, वो ये है कि आपको कौन कौन से टॉपिक में या कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर किस किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब टाइम करीब 1 महीने का बचा है, ठीक है ना। और इसी सीरीज़ के अंदर हम आगे के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, मतलब आगे भी कुछ वीडियोज़ में ऐसे दूंगा जिसमें आपको और थोड़ा पर्टिकुलर बताऊं कि इस सब्जेक्ट में हम इस चीज़ को फोकस कर ले, इस सब्जेक्ट में इसको स्किप कर ले। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी काफ़ी दिनों बाद दोबारा से वीडियोज़ स्टार्ट किए हम लोगों ने, तो ट्राई करेंगे इसको कंटिन्यू करते हुए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे या वीडियो के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।